नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका 100 क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन एकदम रियल एनालिसिस करवाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले 12th क्लास या 10th क्लास के जो भी पेपर आपके एग्जाम होने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एकदम 100% रियल दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पेपर का क्वेश्चन आया था कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था। दोस्त, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में पारित किया गया। दोस्त, मैं अभी बता दूं कि क्वेश्चन आपका लेवल का है। दोस्त, 100 क्वेश्चन में से आप 40 से 50 क्वेश्चन मानने लायक है, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन लेवल के दे दिया है। एग्जाम में कोई डीपली पढ़ा होगा तब इसको अच्छे से लगा सकता है। और हालांकि आप मिलाइए, अब कितना गलत और कितना सही है। मैं एक बार फिर कह दूं कि पूरा के पूरा क्वेश्चन एकदम सही सही आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, अर्थात जातीय संघर्ष का शिकार है। तो ये है नेपाल। नेपाल में अभी भी जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है। आप पढ़े होंगे माओवादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जातीय संघर्ष जूझ रहा है, इसका आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्त, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। सार्क में कुल 8 देश हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सार्क में शामिल नहीं है। तो म्यांमार आता है जो सार्क में शामिल नहीं है। ठीक है, मालदीव शामिल है दोस्त। ठीक है, हालांकि आपको ये सब कंपटीशन पढ़ने को मिलेगा। तो सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा तो कहाँ होता, काठमांडू होता। मुख्यालय काठमांडू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी। तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। दोस्त, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। पहले जब संविधान बन रहा था उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन फिर 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। और फिर 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका आंसर 10 नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, 11। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्त, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, मैं डायरेक्ट आपका आंसर बताते जा रहा हूं, आपको सिर्फ मिलाना है कि मेरा कितना गलत और कितना सही हुआ। और वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपना मिला लें कि कितना कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार अर्थात अपनाया गया कब, 1949 में अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्त, इसका आंसर होगा सी, 3 साल तक। अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका आंसर जो ए मारा है वो गलत है, इसका आंसर होगा 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दोस्त, वो भारत का नागरिक हो, आवश्यक है। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है। कम से कम स्नातक की डिग्री प्राप्त, नहीं। भाई कोई भी नेता के लिए कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं है। इसका आंसर सी होगा। वो भले अनपढ़ हो या डिग्री धारक हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा कि कोई भी शिक्षा डिग्री धारक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है? अच्छा, 4 में से अलग चुनना है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। ये प्रथम राष्ट्रपति, ये दूसरे राष्ट्रपति, ये तीसरे राष्ट्रपति, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कभी राष्ट्रपति नहीं बने थे। इसका आंसर होगा डी, ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्त, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, और 1950 में प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। इस कारण से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? देखिए दोस्त, भारत सबसे पहले न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिका में हुई, और अमेरिका से ही भारत में लिया गया। अर्थात अमेरिका और भारत दोनों में न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। इसका आंसर डी है, और आपने अगर इसका आंसर डी मारा तो करेक्ट आपका है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? बताएं दोस्त, 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारे नियम लाए गए। इतना नियम लाए गए कि उन नियम को मिला दिया जाता है कि छोटा सा संविधान बन जाएगा। इतना नियम लाए गए, अर्थात 42वां संविधान संशोधन को एक लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब जो है कौन संवैधानिक, मतलब कौन संविधान में लिखा हुआ नहीं है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए दोस्त, योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है, और योजना आयोग के स्थान पर कौन आया? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, और नीति आयोग की स्थापना 2015 में। ठीक है, और 2015 में हुआ था। तो योजना आयोग भी गैर संवैधानिक था, और ये जो आपका है नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारत में पंचायती राज जो है किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए दोस्त, शक्तियों का विकेंद्रीकरण पंचायती राज में होता है, सामुदायिक विकास होता है, जन भागीदारी होता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्त, राजस्थान से हुई, राजस्थान के नागौर से हुई। ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहते हैं? तो देखो, मतलब भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लगा हुआ है, उसके शिल्पकार कौन है, बनाने वाले कौन है, नियम देने वाले कौन है? तो बलवंत राय मेहता, BR मेहता। ऑप्शन देखिए ए, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 8 मार्च, 10 दिसंबर, 1 मई। दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस ससुरा बोर्डवा पगला गई है। बायोलॉजी में भी एक क्वेश्चन गलती दिया था, इसे भी क्वेश्चन गलती दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। चारों में से कोई ऑप्शन 2 अक्टूबर का नहीं है, अर्थात कहें तो अब क्या कहा जाए। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर। ये आपका 26 पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। अगर आपने आंसर डी मारा है तो आपका एकदम सही है। और दोस्त, इसके बारे में मैं बता दूं, अगर ये आप क्वेश्चन टच किए हैं और आपका ये बोर्ड ये क्वेश्चन को गलती मानेगा ही मानेगा। अगर इसको टच किए हैं तो आपका 1 नंबर फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर इस पर कोई बोर्ड सुनवाई नहीं करता है तो आपका चला जाएगा बेकार में नंबर। अगर इस पर टच नहीं किया तो और बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्त, वर्तमान में उच्च न्यायालय संख्या हो गई है 25।
भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्त सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर आप ऑप्शन ए मारे हैं तो आपका एकदम राइट है। चलिए दोस्त, आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में और आपका सही एकदम हम यहाँ एनालिसिस करवा रहे हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था अमेरिका में। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत करते हैं? तो दोस्त संविधान संशोधन विधेयक आप चाहें तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा, किसी सदन में ला सकते हैं, अर्थात हम कहें इसका आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों में हम संविधान संशोधन विधेयक किसी में ला सकते हैं। लेकिन एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, ध्यान रखिएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सभा में, लोकसभा कहे राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप सी मारे तो सही है। संविधान का 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो महिलाओं को आरक्षण से 106वां संविधान संशोधन संबंधित है। ये करंट का क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध है? तो दोस्तों 1 अर्थात 11 भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। जो आप आंसर अगर सी मारे हैं तो आपका एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्त सूचना के अधिकार आंदोलन शुरुआत राजस्थान से हुआ था 1990 में। 1990 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो दोस्त मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था बीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह। जब बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मंडल आयोग की सिफारिश को ये लागू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, फरक्का समझौता। देखिए दोस्त, फरक्का समझौता इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ठीक है। और ये नदियों के बीच, जो फरक्का नदी है ना, नदियों के बीच जो फरक्का डैम है उसके लिए समझौता हुआ है। तो कह रहा है कि फरक्का समझौता क्या है? तो नदी जल समझौता है। जो फरक्का डैम है, ये पूछा है फरक्का समझौता किस देश के बीच हुआ था? इंडिया बांग्लादेश। लेकिन पूछा है किससे संबंधित है? तो नदी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो काका कालेकर प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपने आंसर सी मारा है तो आपका एकदम राइट है। दोस्त, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल का है, थोड़ा सा क्वेश्चन अप लेवल बनाया है दोस्त। मैथ का भी थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था सुबह का, जो अप लेवल का था। और ये जो है आपका ये प्रश्न है, ये पॉलिटी का, ये भी अप लेवल का है। तो दोस्त हिस्ट्री का अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? दोस्त, लोकसभा में अर्थात संसद में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्त, वित्त विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 2006। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद है, देखिए दोस्त, अगर पूछेगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं 448 प्लस, लेकिन मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है। अब ये कैसे हुआ? देखिए दो ना, आदमी कहता है 42 के क, तो 42 और 42 के क, इसको 2 मान लिया गया। लेकिन अगर खाली 42 कहा जाएगा तो ऐसे 1 से लेके 395 तक है, जो क ख ग घ उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है।
ठीक है, तो ऐसे मिला के होगा 448। लेकिन आपसे पूछा है इसमें क्या कहा है, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है, तो मात्र 395, आंसर बी। अगर आपने डी मारा है तो उसका सारा सा गलत हो जाएगा। अगर कहता कि संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है तो इतना होता, लेकिन मूल रूप से पूछ रहा है तो इसका आंसर बी होगा, 395 होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन है। दोस्त संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए दोस्त, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसकी संप्रभुता। क्या होता है, संप्रभुता। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो दोस्त राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भी नियुक्ति करते हैं, अर्थात डी आंसर होगा। तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, माने भारतीय जो गणतंत्र है उसका मेन कौन है, तो हमारे गणतंत्र का प्रमुख होती है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्त बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन ही। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। कौन है, मीरा कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्त बोले हैं ना कि धन विधेयक को राज्यसभा में हम प्रस्तावित नहीं कर सकते, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का है। ठीक है, ऑप्शन डी। जो लोग डी मारे हैं उनका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुटों द्वारा नहीं बनाया गया। देखिए दोस्त, पश्चिमी गुट मतलब पश्चिमी देशों द्वारा अर्थात जो भी अमेरिका, जो अटलांटिक जो महासागर उसके आसपास जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनके द्वारा नहीं बनाया गया। ये दोस्त वर्सा पैक्ट रूस द्वारा बनाया गया। सोवियत संघ रूस द्वारा जब देखिए, जब नाटो 1949 में बना ना, नाटो का नियम ये था कि हम बहुत सारे देश, द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ ना 1945 में, तो अमेरिका ने रूस को काउंटर करने के लिए, रसिया को काउंटर करने के लिए, सोवियत संघ रूस को काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का स्थापना की 1949 में कि हम रसिया को तोड़ दें, और 1991 में ये रसिया को पूरे 17 भागों में तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जो है नाटो जो है, इसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए, जवाब देने के लिए रसिया ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। कौन था, वर्सा पैक्ट। इसका मतलब है कि पश्चिमी देशों द्वारा वर्सा पैक्ट नहीं बनाया गया, ये तो रसिया बनाया था। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये पश्चिमी देशों द्वारा नहीं बनाया गया, ये तीनों पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया। चलिए आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नाटो का मतलब क्या है, देखिए आ ही गया। इसका होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए कितना क्लोजली ऑप्शन दिया है मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न, वर्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या है। तो वर्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था, नाटो को विरोध करना, मतलब नाटो का मुकाबला करना, अर्थात यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945। वर्साय की संधि 1955 में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। अब कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
किसकी स्थापना हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कब हुआ? 1945 में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए भी होगा, सी भी होगा, क्योंकि देखिए 1949 में नाटो की स्थापना, 1955 में वर्साय की संधि। तो ससुरा ई आए रह सब पीयू के जो क्वेश्चन तैयार कर रहा था ये पीयू काइल हुई ना। देखिए एक और क्वेश्चन गलती हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर ऑप्शन नहीं था। और यहाँ देखिए वर्साय की संधि और नाटो के साथ दो ऑप्शन होगा। तो आपका 54 नंबर में आंसर ए और सी दोनों होगा। ये आपका दो ऑप्शन हो गया है। तो ये बिहार बोर्ड यहाँ गलती किया हुआ है। चलिए तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये दोस्त 1977 में पहली बार कांग्रेस सरकार हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, मतलब गठन कब हुआ? तो 1950 में हम बोलते आ रहे हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। और इसके स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग। कब? 2015 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए होगा। दोस्त अगर वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी आपका पेपर होगा उसका 100% रियल क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो दोस्त एक बार में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच 6 माह का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? दोस्त संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा हुई है? तो दोस्त भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति 352, राष्ट्रीय आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अभी वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। जो मारा होगा 3 वो गलती हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं? तो 352 मेरे दोस्त अभी बताए हैं। और कितनी बार लग चुका है? ये 3 बार। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्त भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था, जो कि पास नहीं हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्त देखिए नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 में। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। तो कह रहा नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है। इसका आंसर सी होगा। जो मारा होगा सुमन बेरी बबुआ गोइला, जान लो आंसर सी होई। हाँ ना। तो नेक्स्ट, भारत कैसा गणराज है? अरे मेरे भाई, भारत एक समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभुत्ता वाला भी है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। एगो बात तरह से कहीं ससुरा अभी तक में सबसे आसान हमारा यही लागल, माने अकॉर्डिंग तुम्हारे अनुसार मेरे भाई, तुम लोग के अनुसार, हम तो ये सब ठीक है। इसका आंसर सी। जो ना पढ़ यह लगता है चिपको आंदोलन मार सुंदरलाल बहुगुणा 10th क्लास से पढ़त हुई, तो पढ़े ना पढ़े वाला के यह सबसे आसान लागल हुई, ओकरा इहे को क्वेश्चन लोग कहते कि हाँ आवत है एगो। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्त भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली है। क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो दोस्त पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष भी है। अरे धर्म निरपेक्ष के ही पर पंथ निरपेक्ष है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन मारेगा तो गलती हो जाएगा मेरे दोस्त। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है, 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, लोक कल्याण नहीं है। क्या है? लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये लाइन है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्त, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करेगा? तो भारत का प्रस्तावना, उसमें लिखा ना। नेक्स्ट, किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? तो देखिए दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर निकला, और शक्तिशाली देश निकल करके पूरे अदर देशों पर एक ध्रुवीयता स्थापित किया। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये बंगाल की पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी है, खेला हो वो नहीं। इसका आंसर बी होगा। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1998 में की थी। कब की थी? 1998। खैर, आपको इससे मतलब है नहीं, हम जान रहे हैं। आप खाली बस ते बताओ हमारा कि कौन ऑप्शन सही हुई, हम जल्दी मिलाई हमारा सही व गलत बटे। तालो ये माइंड में हुई, यही से हम कुछ डील नहीं करत, चुपचाप खाली आंसर बताओ। चलो तनी ले आंसर। चलिए, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो रोज दोस्त, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए 125, 137, 127, 143। बताओ, पिटाई वाला काम के लिए से ना, जो क्वेश्चन बनावत हुई वो पिटाई वाला पक्का काम कैले बा कि ना? इस ससुरा 123 में अध्यादेश जारी होला, ऑप्शन ए में नहीं खे। 84 नंबर गलती बाटे, तीन क्वेश्चन गलती दिल बसन, एकदम लतखोरेला काम बाकी ना कोनी के। बताओ, बायोलॉजी में क्वेश्चन देने से गलती, इतना आसान गलती, इहो आसाने क्वेश्चन देने गलती। भाई तो इतना काहे कर रहा भाई, लगा था कुछ ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? देखिए दोस्त, यूक्रेन पर रूस आक्रमण इसलिए किया था ना कि जो नाटो है, नाटो में शामिल हो रहा था यूक्रेन। ठीक है, और नाटो का विरोध में रसिया है, और इसने वर्साय का संधि बनाया था इसके खिलाफ में। तो यूक्रेन जो है रसिया के ठीक बगल में है। अगर रसिया का ठीक बगल वाला देश जाकर नाटो में शामिल हो जाएगा तो एकरा खींच ना भरी मर्द। रसिया इतना बड़ा का देश करे बगल वाला देश जाकर नाटो में शामिल हो जाई, मार के मुआ ना दिन करेंगे। ऐसे यूक्रेन पर वो आक्रमण कर दिया था। इसका आंसर होगा डी, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा था? रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का लगातार विरोध कर रहा है। कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? इसका आंसर होगा चाइना। कि देखिए दोस्त, अभी कहा जाए ना तो यूएसए अमेरिका का टक्कर देने वाला चाइना ही है और रूस ही है। रूस और चाइना अच्छा दोस्त बन गया है। यूएसए इस पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लदा हुआ है और चाइना इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, आप जो है अमेरिका से कह रहा है कि आप इस पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका आंसर होगा चाइना। अब कोई कहेगा कि इसका आंसर भारत होगा। नहीं मेरे भाई, भारत बोलेगा, भारत कहता है ना भाई तो इनके पास संभाल लसन, कहता अमेरिका से और रसिया से तो इनके पास संभाल लसन, हम शांति वार्ता चाहते नहीं झगड़ा। भारत इन लोगों के विरोध में नहीं कूदता है क्योंकि इससे मतलब नहीं है। इसका आंसर भारत नहीं होगा, इसका आंसर होगा चाइना। क्या होगा? जो लोग मारे हुए अमेरिका वही गलत है, इसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो दोस्त, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला संस्कृति से मनोनीत करता है। मैंने कला संस्कृति इस सब क्षेत्रों से 12 लोगों को राज्यसभा में
चुनता है? कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? अभी 2023 में हाल ही में भारत में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, तो वही क्वेश्चन पूछ दिया, 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है। और 2024 में कहता तो ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति एक वोट जो नारा है ना, ये एक राजनीतिक नारा है। क्या है? राजनीतिक नारा है। ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकार नहीं पूछ रहा है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकारी नहीं पूछ रहा तुमसे, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट जो नारा है, ये कैसा नारा है? एक राजनीतिक नारा है। इसका आंसर ए होगा एकदम। आप दूसरी की बात ना सुने मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं ना, इसमें 100% मैं सारे क्वेश्चनों का सही आंसर लेकर आया हूं। आप निफिक्र होकर मेरे पे विश्वास करके इसको देखिए, और कम से कम मर्द देखा तेरा वीडियो तो लाइक कीजिए सर, लाइक करो। भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो दोस्त, भारत और मालदीव दोनों सार्क के सदस्य हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। पाकिस्तान, ये 8 देश हैं, ठीक है। तो सार्क के सदस्य हैं भारत और मालदीव। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्त, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका, यहाँ मालदीव है। भारत जो है मालदीव को अपने साथ मिलाए क्यों रखता है? आखिर वो ऐसा क्या रणनीति है, क्या है कि उसे मिलाए रखता है? कुछ तो भाई इससे लाभ होगा ना। तो दोस्त, हिंद महासागर में ये स्थित है मालदीव, और भारत की समुद्री सुरक्षा अगर मान ली यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी होती है हिंद महासागर में, तो ये यहाँ अपना सेना ला करके इस एक्टिविटी को खत्म कर सकता है। अर्थात समुद्री सुरक्षा, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी हो। श्रीलंका, मालदीव हो गया, लक्षद्वीप जो उसका है, इन जगहों से आकर के अपना जो समुद्री एक्टिविटी, जो समुद्री सुरक्षा है, वो अपना कर सकता है भारत, इसलिए मालदीव को हमेशा मिला कर रखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में बजट जारी हुआ है 1 फरवरी को, तो मालदीव को अच्छा बजट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्त, अभी मालदीव का अभी बना है राष्ट्रपति मोजदू। कौन बना है? मोजदू, ठीक है। और वो चुनाव यही कह के जीता है कि मैं जो मालदीव में भारतीय सेना रह रही है ना, उसको मैं भगा दूंगा। अगर मुझे जिताओगे तो मैं मालदीव में भारतीय सेना को भगाऊंगा, क्योंकि भारतीय सेना हमारे देश में आकर के हमारे देश में रह रही है, अर्थात एक दिन हम पे वो कब्जा कर लेगा, ऐसा कुछ बातें बोल करके ये चुनाव में जीत जाता है। अर्थात भारत, इंडिया और मालदीव के बीच अगर संबंध बिगड़ा है तो मालदीव में भारतीय सेना की रहने के कारण बिगड़ा है। अर्थात मालदीव में भारतीय सैनिक उपस्थिति से ही इंडिया और मालदीव के बीच बात बिगड़ी थी। हालांकि मालदीव का जो भैया राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोस्त हमें ध्यान नहीं है, आप मतलब जो उसका मतलब मेन बना है, जो जीत के आया है, बेचारा फिर कह रहा है, भैया इंडिया से कह रहा है कि हम तो खाली जीते खाते ऐसे कर रही, ज़्यादा कोई बात ना, फिर हमें ठीक हो जाओ, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि भारतीय सेना मालदीव में थी। आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो दो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। देखिए, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 3 6 1 7, एक और अफगानिस्तान, 8 देश है। मालदीव कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। हालांकि मैं ऊपर चर्चा किया हूं, म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत और चाइना की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी। 1971 में दोस्त इंडिया और पाकिस्तान हुआ था। बड़ी मार मल रहे इंडिया वाला पाकिस्तान के, खैर छोड़ दो, इसका आंसर बी होगा, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो क्या है? दोस्त, यूरो एक मुद्रा है, यूरोपीय देशों द्वारा, यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय देशों द्वारा चलाई गई एक मुद्रा है यूरो,
मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है। अब देखो इंडिया और चाइना के बीच में ऑप्शन नहीं दिया है, राज्यों का नाम दे दिया है। तो दोस्त राज्य में होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर नहीं होगा, अब लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख रहता तो हो जाता, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो चाइना जुड़े हुए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब चाइना से जुड़ा नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर लद्दाख जुड़ गया चाइना से, ठीक है। अभी जो दो भाग में बटा है जम्मू कश्मीर। भूमंडलीकरण किस विचारधारा का आधार है? तो दोस्त भूमंडलीकरण का मतलब उदारवाद, एक देश से दूसरे देश में अपना माल भेजना मंगाना, ये भूमंडलीकरण है। समाजवाद तो होगा नहीं, साम्यवाद तो होगा नहीं, अराजकतावाद तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, एशिया का कौन सा देश G20 का सदस्य है? तो दोस्त G20 का सदस्य है जापान। क्या है? जापान। दोस्त ये सारे उल्टे फुल्टे क्वेश्चन है, ये सारे उल्टे फुल्टे। आपका कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा दिया है जो करेंट से जुड़ा हुआ है, और अब नाटो वाला क्या है आपके सिलेबस में है नहीं, तो कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे, 25 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो उल्टे फुल्टे क्वेश्चन है, जो सिलेबस से लेना देना नहीं है, टफ दे दिया है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्त उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्त कानून का समान संरक्षण पद ये अमेरिका से लिया गया है। दोस्त हम 100 क्वेश्चन का आप एनालिसिस करा दिए, 100 के 100 क्वेश्चन सही था, सिर्फ 3 क्वेश्चन जो बोर्ड ने गलत टाइप किए थे, गलत दिए थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे शिक्षा साथी परिवार को बड़ा करने की कोशिश करें और हमें सपोर्ट करें। आने वाले समय में दोस्त ये चैनल आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।